सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने भी अपनी दलीलें पेश की। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार की वोटर लिस्ट में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया गया वो पूरी तरह से असफल रहा और उल्टा नुकसान पहुंचाया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में चुनावी सूची की सटीकता नापने का सबसे सही तरीका ये होता है कि वयस्क आबादी की संख्या को रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या से तुलना किया जाए। वो चेतावनी देते हैं कि जब वोटर सूची बनाने की जिम्मेदारी सरकार से हटकर सीधे आम नागरिकों पर डाल दी जाती है तो वोटर सूची का सही और पूरा आंकड़ा खो जाता है। यादव कहते हैं कि जिन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है वो आम तौर पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग होते हैं। उनकी संख्या मतदाता आबादी के लगभग चौथाई तक पहुंच सकती है। योगेंद्र यादव ने सरकार के रिकॉर्ड के हवाले से कहा कि बिहार की वयस्क आबादी लगभग 8.18 करोड़ है, लेकिन वोटर लिस्ट में केवल 7.89 करोड़ लोग ही दर्ज हैं, यानी 29 लाख वोटर कम है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि गलतियां तो होती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें एक भी नया वोटर नहीं जोड़ा गया है। योगेंद्र यादव की दलील पर जज सूर्यकांत ने पूछा कि क्या SIR का इस्तेमाल फर्जी वोटरों को हटाने के लिए किया जा सकता है। यादव ने जवाब दिया कि घर घर जाकर वोटर जांच करने वाले अधिकारी एक भी नया वोटर नहीं खोज पाए। उन्होंने कहा कि जब आप मेरे घर आते हैं तो आप नए वोटर जोड़ने के लिए नहीं बल्कि वोटर हटाने के लिए आते हैं, जबकि 28 लाख लोग जोड़े जा सकते थे। चुनाव आयोग कह सकता है कि वो फॉर्म 6 यानी नया वोटर जोड़ने के लिए वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया के तहत नहीं आता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि कानूनी आदेशों में बदलाव प्रेस रिलीज के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम नोटबंदी के दौरान तो RBI ने नोटिफिकेशन जारी किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। यादव ने बताया यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मताधिकार हरण यानी वोटिंग से वंचित करना हो सकता है और शायद पूरी दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ये वोटर सूची का संशोधन नहीं बल्कि वोटरों पर जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने कोर्ट में एक महिला को पेश किया जो दावा कर रही थी कि उसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा ये सब नाटक है जो टीवी के लिए ठीक है लेकिन कोर्ट के लिए नहीं। जज बागची ने कहा कि यादव जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है, चाहे कोर्ट उससे सहमत हो या ना हो। इसके बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई समाप्त कर दी। योगेंद्र यादव ने कहा कि अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 30 सितंबर को सूची अंतिम कर दी जाएगी। चुनाव की घोषणा तक अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे उम्मीदवार भी बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खास कुछ सामाजिक आर्थिक समूहों के वोटरों को बाहर करने की चिंता है। हटाए गए महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक नहीं है और अधिकतर प्रवासी मजदूर पुरुष होते हैं, इसलिए महिलाओं की ज्यादा संख्या में हटाने की बात समझ से परे है। यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया जिन्हें मृत घोषित कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। चुनाव आयोग के वकील ने कहा ये क्या नाटक है। कोर्ट में जज सूर्यकांत ने कहा कि प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसके सुधार के लिए विकल्प मौजूद हैं। द्विवेदी ने कहा कि यादव को कोर्ट में नाटक करने के बजाय उन दोनों लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो फॉर्म भरकर पुनः लिस्ट में आए। सुनवाई कल भी